नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागर। 23 अगस्त 2021 एसजीएक्स निफ्टी आपको 172 पॉइंट्स पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है। वैसे आपको फ्राइडे को ही पैसिफाई कर दिया था मैंने कि आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब लाइव में मैंने आपको बता दिया था मार्केट इज लाइकली टू रिमेन पॉजिटिव ऑन मंडे। फिलहाल अगर बात करें हम लोग ग्लोबल इंडाइसेस की, तो ग्लोबल इंडाइसेस में एशियन मार्केट्स में भी आपको पॉजिटिविटी दिखाई पड़ रही है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में दोस्तों गिरावट थी और अच्छी खासी गिरावट थी, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स में। और क्यों थी उसके बारे में आगे बातचीत करेंगे। फिलहाल निफ्टी 50 निफ्टी बैंक में आपको गिरावट दिखाई पड़ रही थी और आज के दिन चूंकि पॉजिटिव माहौल रहेगा तो आपको अच्छी एक शॉर्ट कवरिंग भी एक्सपेक्ट करनी चाहिए। तो दोस्तों इससे पहले हम लोग बात करें स्टॉक स्पेसिफिक और आज के दिन क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पहले क्विकली एक बार नज़र डाल लेते हैं कि मार्केट का मूड कैसा चल रहा है। सो अगर हम मार्केट मूड इंडेक्स को देखें 49.29, पिछले ट्रेडिंग सेशन में जो गिरावट थी उसके बावजूद ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा एक्सट्रीम फियर में चले गए हों या फिर एक्सट्रीम ग्रीड में चला गए हों। अभी भी मार्केट का मूड न्यूट्रल ही है। ऐसे में दोस्तों बाय ऑन डिप्स की मार्केट है। आई एम श्योर आप लोगों ने पिछले ट्रेडिंग सेशन में कुछ अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स को एक्यूमुलेट किया होगा। नहीं किया है तो करिए। दोस्तों जब कभी मार्केट में गिरावट होती है तो फिर आपको डिफेंसिव बेट्स में अच्छा खासा जंप दिखाई पड़ता है, जिसमें कि होते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स आइटम्स वाले स्टॉक्स, एफएमसीजी स्टॉक्स लाइक एचयूएल, ब्रिटानिया, नेस्लो। इनफैक्ट एशियन पेंट्स में आपको आज भी तेजी दिखाई पड़ सकती है क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न बन रहा है और अच्छे खासे लेवल्स के बाद वहाँ से ब्रेकआउट दिखाई पड़ रहा है। सेम गोज विद एचयूएल, काफ़ी दिनों के लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद उसने 2400 के लेवल्स को तोड़ा और अच्छे खासे मोमेंटम में दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों पिछले ट्रेडिंग सेशन में गिरावट कहाँ पर हुई थी? गिरावट हुई थी टॉप लूजर्स अगर आप देखें, ऑब्जर्व करें तो मेटल सेक्टर के स्टॉक्स लाइक टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को एंड यूपीएल, ये सारे के सारे वो स्टॉक्स हैं जहाँ पर गिरावट हो रही है। और स्टील सेक्टर सेगमेंट में दोस्तों आई एम नॉट पर्सनली इन्वेस्टेड और मैंने आपको पहले भी कई बार स्टील सेक्टर में थोड़ा सा कॉशियस रहने की बात कही है। आई एम श्योर आप लोग को ये बात याद होगी क्योंकि उसमें जितनी भी सारी गुड न्यूज़ हैं वो ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुकी हैं प्राइसेस में। बात करें कमोडिटी सेक्शन की तो क्रूड और नेचुरल गैस में कोई ज़्यादा खास कारोबार होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा था। आप देख सकते हैं क्रूड और नेचुरल गैस आर मॉडरेटली 1.5% अप डाउन। गोल्ड और सिल्वर भी एब्सोल्युटली फ्लैट ही चल रहे हैं। गोल्ड में आप देखिए कोई भी हरकत होती दिखाई नहीं पड़ रही है। 46,000 के लेवल से वहाँ पर एक बाउंस बैक आया है। प्रेजेंटली वो ट्रेड कर रहा है 47,000 प्लस और मेरे हिसाब से अभी भी एक रीजनेबल बाइंग लेवल पे गोल्ड अवेलेबल है। काफ़ी ज़्यादा पैनिक था विद रिस्पेक्ट टू यूएस डॉलर ऑल्सो। यूएस डॉलर दोस्तों उसी प्राइस पे चल रहा है 74 to 75। यूएस डॉलर में कोई ज़्यादा खास तेज़ी आएगी नहीं। सेम गोज विद क्रूड। ये सारे के सारे दोस्तों जो भी स्टॉक मार्केट में अप या डाउन होता है, प्राइस में मूवमेंट होता है, दैट इज़ जस्ट प्योर बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जब तक कि डिमांड एंड सप्लाई में इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा तब तक ना तो कोई क्रूड ऊपर जाएगा ना वो क्रूड नीचे गिरेगा। स्पेकुलेशन माइनस 1.5, 2, 3, 4% इतना तो चलता है। नेवरदिलेस दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बातचीत करते हैं। पिछले ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में वीकनेस थी, 16,450 पर क्लोजिंग हुई जो कि ऑलमोस्ट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स आपको बताया भी गया था। आज के दिन दोस्तों जो इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको दिखाई पड़ सकते हैं ऑन दी अपसाइड, देखो भाई 16,550 तो हमको एसजीएक्स निफ्टी ही दिखा रहा है। तो 16,550 तो मतलब टेकन है, काइंड ऑफ डन है। तो करीब 100 पॉइंट्स की अपसाइड तो आपको गैप अप ओपनिंग में ही दिखाई पड़ सकती हैं। तो 16,600 के लेवल्स को आपको आज एक्सपेक्ट करना चाहिए ड्यूरिंग दी इंट्राडे मूवमेंट। नीचे के लेवल बात करें दोस्तों 16,300 एक बहुत ही मेजर सपोर्ट जोन है जहां से पिछले डिसीजन में उसने एक बाउंस बैक लिया और 16,450 पर के आसपास क्लोजिंग दी। अच्छा, निफ्टी बैंक के बारे में बातचीत की जाए तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी बैंक में गिरावट थी। उसके चलते दोस्तों आज आपको मार्केट में शॉर्ट कवरिंग की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से दोस्तों कम से कम 300-400, 500 का मूवमेंट इतना तो आज आई थिंक यू कैन एक्सपेक्ट इन निफ्टी बैंक। तो 35,500 के लेवल्स आपको इंट्राडे दिखाई पड़ सकते हैं। शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड। शॉर्ट कवरिंग के चलते हो सकता है और भी थोड़ी मोड़ी तेज़ी दिखाई पड़े। नीचे के लेवल दोस्तों 34,900, 34,700 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, चांसेस ऑफ विच कमिंग टुडे आर लेस।
दोस्तों जब मार्केट में गिरावट होती है तो फिर आपको अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स में फोकस करना चाहिए, ये मौके बार बार नहीं आते हैं। और दोस्तों मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वेल्थ सागा, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन करिए, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स देता रहता हूँ और टाइम से आपको बताता भी रहता हूँ कि भाई अभी ये समय है बाय कर सकते हैं। फिलहाल पिछले ट्रेडिंग सेशन में जो गिरावट थी, गिरावट का रीज़न जो मैंने आपसे कहा था मैं आगे बताऊंगा, वो था FIAs के द्वारा की जाने वाली हेवी सेलिंग। FIAs ने 2287 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स को सेल किया था, जबकि DIs ने बाइंग करी थी 119 करोड़ की, बट अगेंस्ट 2287 119 की बाइंग इज जस्ट मिनिस्क्यूल। गुड न्यूज़ के बारे में बातचीत की जाए तो HDFC म्यूचुअल फंड ने, जिन्होंने अभी कुछ दिनों पहले औरोबिंदो फार्मा में अपने 2% के आसपास का स्टेक सेल किया था, उन्होंने 4.25 लाख शेयर्स बाय किए हैं आवास फाइनेंशियर्स में। तो भाई अगेन पॉजिटिव न्यूज़ फॉर आवास। इसके अलावा कार ट्रेड में भी काफ़ी ज़्यादा FIAs और DIs ने पार्टिसिपेशन किया था। अब एक कई मल्टीपल ब्लॉक डील्स हुई थी जिसमें कि FIAs और DIs बड़े बड़े दिग्गज म्यूचुअल फंड्स ने उसमें बाइंग करी है। सो कार ट्रेड में भी आप बुलिश रह सकते हैं, ऑल्दो कार ट्रेड को लेकर के ना तो मैं ज़्यादा बुलिश हूँ ना ज़्यादा बियरिश। ओवरऑल ठीक ठाक बिजनेस मॉडल है, इंटरनेट बेस्ड बिजनेस मॉडल है, एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है, तो यू कैन इन्वेस्ट फॉर स्लाइटली लॉन्गर होराइजन एज वेल। नेशनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी का आज अनाउंसमेंट है। सो दोस्तों आज जितने भी PSU स्टॉक्स हैं उसमें आपको दमदार मूवमेंट दिखाई पड़ेगा। सो स्पेशली जो मोनेटाइजेशन के मेन कॉन्टेंडर हैं उनमें आपको तेज़ी दिखाई पड़ेगी। SRF बहुत ही जल्दी बोनस इशू को कंसिडर करने वाले हैं, और बोनस इशू होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि SRF एक बहुत ही ज़बरदस्त केमिकल सेक्टर का स्टॉक है। तो अगर आपके पास है नहीं तो इसको डिप्स पे बाय कर सकते हैं, और बाई चांस अगर है तो उसको होल्ड करिए। नॉट सो गुड न्यूज़ के बारे में बातचीत की जाए तो आज इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि स्ट्राइक की जाएगी आज हॉलमार्क ज्वेलरी के अगेंस्ट। भाई तो हो सकता है आज आपको थोड़ा टाइटन में थोड़ा सा वीकनेस दिखाई पड़े, लेकिन इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हॉलमार्क ज्वेलरी तो होनी ही होनी है। कल के दिन दोस्तों 25,000 के फ्रेश केसेस आए कोविड के, विच इज़ स्लाइटली लेस एज वी हैव बीन गेटिंग 35,000। अगेन अ पॉजिटिव न्यूज़ ओनली, बट केसेस ख़त्म नहीं हो रहे हैं, तो ये एक थोड़ी सी दुख देने वाली चीज़ है। ओके तो आज आपको करना क्या है दोस्तों, आज मार्केट का मूड न्यूट्रल है। ऐसे में दोस्तों न्यूट्रल मूड में क्या करना है, आज भी आपको कई सारे वो स्टॉक्स होंगे जो कि अच्छे लेवल पे मिलेंगे, अच्छे प्राइस पे मिलेंगे, तो यू कैन कंसिडर बाइंग देम। यू कैन फोकस ऑन स्टॉक्स लाइक टाइटन, SRF, PSU स्टॉक्स। और कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग आवर कोर्सेज। आज से फ्रेश बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं और यू कैन गेट क्लोजर टू अस, हमारे और भी नज़दीक आकर के हमसे जोड़ सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय फॉर नाउ।